सोचिए, देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कन्नौज में अब स्कॉलरशिप को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। शायद ही कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा स्टेट, कोई ऐसा जिला हो जहां स्कूलों की हालत बदतर ना हो। शुक्रिया अभिजीत दीप के, देश को एक नई दिशा देने के लिए, देश के लोगों को इस आंदोलन में उतारने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी था। इसी तरह का अंधेरा था इस देश में। सोचिए, 20 जुलाई से पहले इस देश में स्कूल अस्पताल को किसी की नहीं पड़ी थी। टीवी आज आपको क्या दिखाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति बनने वाली है, उनका हनुमान चालीसा लिखा गया है। सोचिए, वो कह रहे हैं इस देश के युवाओं को कि ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो दिमागी नक्सली हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है, सोशल मीडिया पर जिस तरह का जनसैलाब है, देश भर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल में सवाल उठ रहे हैं। छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, उसके बावजूद टीवी अखबार चुप है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की बर्बादी में सरकार से ज़्यादा टीवी अखबार के पत्रकारों का हाथ है। और वहाँ क्या बहस चल रही है? वंदे मातरम को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की बर्बादी के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी अखबार है। मैं इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, किसान जातियों से, अल्पसंख्यकों से अपील कर रहा हूँ कि अगर अब भी आपको न्याय चाहिए, आप चाहते हैं कि ये देश बेहतर मुल्क बने, इस देश में रोजगार की बात हो, स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, इस देश की सुरक्षा की बात हो, तो आपको इन टीवी अखबार का बहिष्कार करना पड़ेगा। सोचिए, इसी नरेंद्र मोदी के मंत्री रहे आर.के. सिंह ने साफ साफ बताया कि चीन घुसपैठ कर रहा है, हमारी पेट्रोलिंग रोक दी गई है। उसके बावजूद उस पर बहस नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि कोई और सरकार होती और पूर्व केंद्रीय मंत्री इस तरह के आरोप लगाते। देश के एक बड़े सीनियर नेता, इसी सरकार में वो सांसद भी रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, आए दिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका और चीन को लेकर, इजराइल को लेकर खुलासा करते हैं। लेकिन टीवी अखबार में बहस नहीं होती है। देश सबसे ज़्यादा विदेशी कर्ज में है, देश में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है। बीजेपी के धन्ना सेठों को बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। और वही धन्ना सेठ बीजेपी को 10,000 करोड़ रुपए दिया है उन्होंने चंदा पार्टी को। 8,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड, प्राइवेट फंड है ये पीएम केयर्स, जबकि पहले से ही प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बना हुआ था, उसके बाद पीएम केयर फंड बनाया गया। उसमें खुद सरकार कह रही कि 8,000 करोड़ रुपए जमा है। ये तमाम सवाल है कि आखिर ये इतना मोटा रकम कंपनियां क्यों दे रही हैं, बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी लोभ लालच के। ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि इस देश को लूटा जाए। 4200 करोड़ का हाईवे लूट लिया जाता है, 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टूट जाता है, लखनऊ कानपुर हाईवे 4200 करोड़ का टूट जाता है, 600 करोड़ 500 करोड़ जो ये लूट है उसका तो कोई गिनती नहीं है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है। 40-50 करोड़ वाली सड़कें तो ऐसे टूट रही है जैसे कागज के पत्ते बह जाते हैं। आप सोचिए, इस देश में चारों तरफ लूट मची हुई है और टीवी अखबार दिन रात उन पत्रकारों को आइडेंटिफाई कीजिए, उन चैनलों को आइडेंटिफाई कीजिए। इस देश में ज़्यादातर चैनल अंबानी के हैं, उसके बाद अडानी के हैं, और कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप हाउसेस हैं उनके भी बिजनेस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के तमाम नागरिकों को अगर वो न्याय पसंद है, अगर वो संविधान में भरोसा रखते हैं और वो एक मजबूत मुल्क चाहते हैं, तो उनको किसी भी तरह से इस सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। सोचिए, रोक लगाई जा रही है, टीवी अखबार खबर दिखा नहीं सकता है, सोशल मीडिया वाले जाएंगे तो स्कूल कॉलेज जा नहीं सकते हैं, एक्सप्रेसवे टूट रहा है उसको खबर दिखाने पर रोक है, 3600 करोड़ का पूर्वांचल जो ये गंगा एक्सप्रेस बना है वो धंस गया, आप कैमरा लेके जाएंगे तो आप पर FIR कर दिया जाएगा। पूरे देश को पुलिसिया तंत्र में बदल दिया गया है, पूरे देश को पुलिसिया तंत्र। सोचिए, बिहार में 47 से गोली चली, देश की राजधानी दिल्ली में लाखों छात्र थे, उसके बावजूद महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में डंडे मारे गए, लोगों को बेतरतीब तरीके से मारा पीटा गया। सब कुछ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है।
लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और जब लॉ कॉलेज के छात्रों ने चीफ जस्टिस का विरोध किया तो मनन मिश्रा बार काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम तुम्हारा एनरोलमेंट नहीं होने देंगे। आज मनन मिश्रा के खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ है। मुझे लगता है कि अब विपक्ष को सड़कों पर उतरना चाहिए, कम से कम विपक्षी दलों को। लेकिन सोचिए, असली विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके ने अस्पताल ठीक करो अभियान भी उनको चलाना चाहिए, स्कूल ठीक करो अभियान चला रहे हैं। किस किस तरह की गालियां दी जा रही है उनको, क्योंकि वो दलित समाज से हैं। तुम बोस्टन कैसे पढ़ने गए, तुम्हारा घर कैसे बन गया, आज भी ये माइंडसेट है। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश में किस तरह के हालात बना दिए गए हैं। बीजेपी शासित राज्यों में आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। झारखंड में छात्र बैठे थे, सारे टीवी अखबार वाले झारखंड गए। देश भर में दुर्दशा की खबरें सामने आ रही है। लखनऊ में एक बीजेपी के महिला विधायक को मंदिर में जाने नहीं दिया गया, पूजा नहीं करने दिया गया, जिन्होंने 1 करोड़ का फंड भी दिया था। आप सोचिए जातिवाद कितना हावी है। ये सोचिए, ये स्वतंत्र भारद्वाज नाम का एक सरकारी बीजेपी के सह का ये गुंडा देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों से मारपीट करता है। और यही गुंडा अखिलेश यादव की मां और दादी को गाली दे रहा है। और ऐसे लंबी फहरिस्त है, इस तरह के लोग भरे हुए हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको लोग गाली दे रहे हैं। सोचिए, देश भर के जेन जी जेन अल्फा सड़कों पर है, धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। महोबा में तो लात मारा गया है, बच्चों को धमकाया जा रहा है। स्कूल में यूट्यूबर्स को जाने पर पाबंदी है, राजस्थान में, अब यूपी में। ये तो इमरजेंसी से भी खराब हालात है। क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मुख्य आरोपी चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। तो सोचिए, इस सरकार में हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई नैरेटिव नहीं है। अब वंदे मातरम को लेकर अपोजिशन को बदनाम किया जा रहा है और इसी पर टेलीविजन अखबार बहस कर रहा है। आप टीवी अखबार देखते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये लोग सरकार को बचाने में लगे हैं, खासकर बीजेपी सरकार को? और जहां जहां विपक्षी दलों की सरकार है उनको घेरने में लगे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लोकतंत्र 80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए। 1950 में संविधान लागू हुआ। इतने खराब हालात शायद ही कभी रहे होंगे। मैं भी 25 साल से पत्रकार हूं, कई सरकारें आती जाती देखी हैं। 12 साल ये हुए, 10 साल मनमोहन सिंह, 22 साल तो ऐसे हो गए, 3 साल और भी सरकारें देखी है। सोचिए, इस देश में मायावती जी की सरकार देखी है, लालू यादव की सरकार देखी है, अखिलेश यादव की सरकार देखी है, शिबू सोरेन की सरकार देखी है। कैसे कैसे सवाल पूछे जाते थे मीडिया के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट संज्ञान लेता था। आज चारों तरफ चुप्पी है। तमाम बड़े संवैधानिक पदों पर जाति विशेष लोगों को बैठा दिया गया है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठा दिया गया है और वहां से आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी वैचारिक सहमति, जिनके दिमाग में जातिवाद है, उनकी आरएसएस और इस सरकार से सहमति है। कहीं से कोई आवाज नहीं। अब कोई सीएजी को नहीं जानता है, कोई चुनाव आयोग को नहीं जानता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अब पीआईएल नहीं होते हैं, स्वतः संज्ञान नहीं होते हैं। सिर्फ एक बार पिछले 12 साल में स्वतः संज्ञान हुआ है, जब यूजीसी की गाइडलाइंस आई दलित पिछड़ों को लेकर। संज्ञान होता है जब बिहार सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ा देती है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को डेमोक्रेटिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकार की बात करनी पड़ेगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धर्म के नाम पर आपको बरगलाया जा रहा है। सोचिए, कांवड़ियों पर फूलों की बारिश, और जो बच्चे स्कूल मांग रहे हैं, बेंच मांग रहे हैं, टीचर मांग रहे हैं, रोड मांग रहे हैं, उनको लात मारा जा रहा है। इतनी भी अगर बेसिक समझ हम लोगों में नहीं है और हम इस टीवी अखबार के झांसे में हैं, तो फिर हम लोग लोकतंत्र डिजर्व नहीं करते हैं। अगर इतनी भी समझ हमारे अंदर नहीं है तो फिर हम डिजर्व सही करते हैं। फिर बीजेपी हमारे साथ ठीक कर रही है, ये टीवी अखबार ठीक कर रहा है। और अगर इतनी भी समझ है तो आज से इन तमाम टीवी अखबार को बायकॉट कीजिए, घर घर इस वीडियो को भेजिए और इस देश में सरकार से पहले टीवी अखबार से सवाल पूछिए और अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।